क्या बात है, चिड़ियाघर में मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन एक और मुसीबत नागिन के रूप में। हाँ जी, इस बार ये कहानी है इच्छाधारी नागिन की। इच्छाधारी नागिन के बारे में तो हमने कितनी बार सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वो बदला लेती है। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि अगर उसका नाग मर जाता है तो जिसने नाग को मारा है वो गिन गिन के उनसे बदला लेती है, चुन चुन के उन्हें मारती है। तो ऐसे ही कुछ अब चिड़ियाघर में होने वाला है। घोटक, गोमुख, कपी यानी कि 3 जो सुपुत्र हैं चिड़ियाघर के, उन तीनों ने मर्डर कर दिया है सांप का, इच्छाधारी नाग का। और उसकी जो वाइफ है नागिन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, वो पीछे पड़ गई है। अब हाथ धो के, पूरे नहा धो के पीछे पड़ गई है हमारे परिवार के। और उसने अपने अपनी आंखों में इन तीनों की शक्लें बसा ली हैं एंड शी वांट्स टू किल ऑल ऑफ देम। अब क्योंकि वो इच्छाधारी है, उसके पास ये गुर है कि वो अपना रूप बदल सकती है। तो कभी कोयल बन जाती है, तो कभी मयूरी बन जाती है, कभी चूहिया बन के इन पे अटैक करने की कोशिश करती है। तो अभी यही हो रहा है। मैं चाय लेने गई हूँ, मेरे पीछे से मेरे पति के पास मैं बन के पहुँच जाती है और शी ट्राई टू अटैक घोटक। वैसे घोटक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट है, तो उसको पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। तो आई जस्ट होप कि मेरे पति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बच जाएं। ओके मैम, सिर्फ ये तीनों के ऊपर ही खतरा है कि और भी जो फैमिली में मेंबर्स है और उनके ऊपर भी खतरा है? नहीं, और लोगों के ऊपर इनडायरेक्ट खतरा है, यानी कि अगर नाग काटेगा या सांप अगर आसपास घूम रहा है तो वैसे भी हमारी जान निकल जाती है अगर हम सांप को देखते हैं। जैसे हम यहाँ जंगल में शूट करते हैं, फिल्म सिटी नामक जंगल में शूट करते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी सांप वाप दिख ही जाते हैं, तो हम बहुत डर जाते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल लाइफ में सांप दिखाई देगा तो आपकी हालत ऐसी ही होगी कि मतलब जान निकल गई। डायरेक्ट कोई खतरा नहीं है हम लोगों के ऊपर, हम बहुत सेफ हैं। सो वी कैन डू वन थिंग कि हम सब अपने मायके जा सकते हैं और पतियों को नागिन के हवाले छोड़ सकते हैं कि करना है जो कर लो। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि चिड़ियाघर है, संस्कार हैं, और हम अपने पतियों को बचाएंगे कैसे भी करके। और करना तो आप ही को पड़ता है। नहीं, मैं नहीं कर रही, वो नागिन का किया धरा है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे डस्ती नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी, शांत, सिंपल सी हूँ। मैं नागिन की तरह आंखें नहीं तरेड़ती और जीभ बाहर नहीं निकालती। वो नागिन का काम है ऐसे ढकोसले और इस तरह की चीज़ें करना। तो अब वो मेरा रूप धर के करेगी, मेरे अंदर नहीं घुसेगी। वो तो आत्माएं करती हैं, वो डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। बट हाँ, नागिन क्योंकि इच्छाधारी है तो ओके मैम, देखा जाए तो नागिन क्योंकि इच्छाधारी है तो वो कोई भी हमारे घर में जो नागिन आई है वो इच्छाधारी है, तो अब कोई भी रूप धर के वो अटैक कर सकती है। और अटैक सिर्फ 3 लोगों पे होगा, घोटक पे होगा, गोमुख पे और कपी पे। देखा जाए तो ये तो सीरियल की बात थी, रियल लाइफ में क्या आप विश्वास करती है नागिन इच्छाधारी? हमारे मम्मी पापा तो करते हैं, मुझे पता नहीं है। आई थिंक कि मिथिकल चीज़ें भी होती हैं, कहीं ना कहीं तो होती होंगी, इसी कारण उसकी कहानियाँ बनती हैं, वरना बनती ही नहीं। फोकलोर्स या जो भी हमारी दंत कहानियाँ होती हैं वो किसी न किसी सच्ची घटना से ही इंस्पायर्ड होती हैं। तो मुझे लगता है शायद होगी कोई इच्छाधारी नागिन। वैसे भी हमारे आसपास जो हमारी सोप्स में ना जो नेगेटिव कर रही होती हैं लड़कियां, वो नागिन ही तो होती हैं। वो बहुत सुंदर लग रही होती हैं तो वो नागिन होती हैं, और वो लीड्स को डसती हैं या लड़कियों को, जो भी उनके घर में बहुएं होती हैं, उनको परेशान करती हैं। और ये तो हमारी सोप्स की बात हो गई। जो रियल लाइफ में इस तरह के लोग होते हैं, नागिन टाइप के, नाग टाइप के, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो लोग होते हैं। ओके मैम, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ वॉच आवर शो। और हमारा जो ये नया ट्रैक है, इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। नागिन दिखाई देगी अपने दोनों फॉर्म्स में, नाग वाले फॉर्म में और अपने इंसानी फॉर्म में भी, और बहुत धमाल होने वाला है। प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू।